ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी चैनल में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा जो है सिंह राशि वालों के लिए मार्च का मध्यकाल किस प्रकार का रहने वाला है। देखिए, मार्च का मध्यकाल जो है एक ज्योतिष के दृष्टिकोण से काफ़ी सारा महत्वपूर्ण दिखाई देता है। कई ग्रहों के परिवर्तन के योग बन रहे हैं। सबसे पहले सूर्य परिवर्तन का योग बना रहे हैं, शनि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मंगल का परिवर्तन का योग है, बुध का परिवर्तन का योग है। यानी मूलभूत रूप से देखे जाए तो कई ग्रहों के योग जो चल रहे हैं वो विचित्र प्रकार के योग बनाएंगे। और मार्च का मध्यकाल कई प्रकार से ये जीवन में मेष सिंह राशि वालों के संबंध में बात करें तो आपके राशि के सप्तम भाव में ही सारी उठापटक होने के योग दिखाई देते हैं। यदि आपकी राशि मेष राशि, ये सिंह राशि वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। सिंह राशि वालों में किस हिसाब से लोग सप्तम भाव में मंगल जाएंगे आपकी राशि के हिसाब से। सप्तम भाव में शुक्र योग बना चुके हैं, शनि सप्तम भाव में चल रहे हैं, वो उदय होने की तरफ जा रहे हैं। अष्टम भाव में आपके सूर्य परिवर्तन करके जाएंगे। तो ऐसे में सप्तम भाव जो है आपकी राशि के अनुसार से युद्ध का भाव माना जाता है, सप्तम भाव व्यवसाय का भाव माना जाता है, सप्तम भाव जीवन साथी का भाव माना जाता है। ऐसे में आपको बहुत शांति के साथ, शालीनता के साथ चीज़ों को समझते हुए चलने की ज़रूरत है। सिंह राशि वालों समझो, शनि मंगल एक राशि में योग बना रहे हैं। शनि मंगल शुक्र, ये विशेष तौर पर ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखा जाता है। जो क्रूर प्राप ग्रह हैं वो कई ग्रहों के मध्य में उपस्थित हो गए। सूर्य के साथ सूर्य भी जो है कई प्रकार के पाप ग्रहों के मध्य में अवस्थित हो गया है। ऐसे में यदि आप देखिए मंगल शनि का योग जो उस प्रकार का बन रहा है और साथ में ये जो अशांति का वातावरण बनता दिखाई दे रहा है, ये बहुत कई प्रकार की विकट स्थिति उत्पन्न कर सकता है। मंगल शनि का अकेला ही योग ऐसा है जो विशेष तौर पर शुक्र के साथ आके तो उसमें आग में घी डालने का प्रयास कर दिया। जो भूकंप, प्राकृतिक आपदाओं का, दुर्घटनाओं का योग बनता है, साथ साथ विस्फोटक योग बनता है, युद्ध का योग बनता है। तो ऐसे में मनोमस्तिष्क में क्या चल रहा होगा। जब ग्रहों का परिवर्तन बाह्य जगत में होता है, उसका प्रभाव मनोमस्तिष्क में भी होता है। हमारे भी इंटरनल रूप में क्या परिवर्तन का योग बन रहा है, वो सब आपको सही रूप से समझ लेना चाहिए। इस वक्त पूरे विश्व, भारत में यदि देखे जाए तो युद्ध, एक तरह से इलेक्शन का माहौल है ही है। और ये सारा प्रभाव क्या होगा सिंह राशि वालों के लिए बहुत विशेष तौर पर है। कोई आपकी समस्या समझने वाला नहीं है, समझ लीजिए, क्योंकि शनि महाराज आपके सामने चल रहे हैं। और ऐसे में मंगल के साथ जो आपस में अंतर्द्वंद चल रहा है, वो अंतर्द्वंद आपकी वाणी के माध्यम से बाहर आ सकता है। तो आपको बड़ी शालीनता है समझते हुए, क्योंकि केतु द्वितीय भाव में चल रहा है, वाणी का दोष है ही है। शनि वहाँ पर अड़ियल बना रखा है आपको, साथ साथ मंगल ने आकर और ज़्यादा शनि को एग्रीवेट कर दिया है। शुक्र वहाँ विराजमान है और साथ साथ ग्रहों का योगायोग जो है वो बहुत शांति के साथ समझें स्थिति में ग्रहों का क्या योग दिखाई देता है। 16 मार्च के दिन शनिवार का अवसर, सप्तमी तिथि। शनि जो है शनिवार के दिन उदय होने जा रहे हैं। शाम को करीब 21 बज के यानी 9:41 पर शनि उदय होंगे। सर्वार्थ सिद्धि योग विद्यमान है। नए मुहूर्तों के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। आप इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि कल से होलाष्टक आरंभ होने जा रहे हैं। अगले दिन से होलाष्टक आरंभ होंगे, तो ये आखिरी मुहूर्त है होलाष्टक से पहले वर्ष का। हम समझ लीजिए इस वक्त आखिरी मुहूर्त ही चल रहा है, तो इसको आप कर सकते हैं। तो खरमास है वैसे, लेकिन फिर भी कोई आवश्यकता हो तो इस मुहूर्त का लाभ ले सकते हैं। शनिवार का अवसर, शनि उदय होने जा रहे हैं और शनि के उदय होते ही आप समझें आपके लिए बवाल तैयार होगा, क्योंकि मंगल और शनि दोनों के दोनों सप्तम भाव में। ये युति जो है अनहोनी होने के योग दिखाती है। ये युति जो है विशेष तौर पर युद्ध होने की स्थिति दिखाती है और ये विरोध कार्य उत्पन्न करने के योग दिखाती है। तो ये किसी प्रकार भी हित में नहीं है। राहु की सूर्य के साथ युति हो गई है, शनि की मंगल के साथ युति हो गई है, तो ये कहीं ना कहीं भयानक उठापटक के योग दे रही है। तो अपने आंतरिक मस्तिष्क को शांत करने के लिए आपके लिए सबसे अच्छा है कि हनुमान जी को जाके चोला अर्पित करें। तो ऐसे में हनुमान जी, क्योंकि मंगल के हाथ सब कुछ है और मंगल को ठीक करने के लिए, शनि को ठीक करने के लिए हनुमान जी का आशीर्वाद मिल जाए तो उससे कल्याणकारी क्या ज़्यादा होगा। 17 मार्च को रविवार का अवसर, अष्टमी तिथि और सुबह सुबह चंद्रमा का परिवर्तन का है सूचना दृष्टिकोण से। मिथुन राशि में चंद्रमा का परिवर्तन होगा, ये आपके लिए लाभ की स्थिति दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़े फालतू लोगों से बचते हुए, जो रमते रमते कभी जिनका कोई ठौर नहीं ठिकाना नहीं, ऐसे लोगों से बचते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। इस दिन से होलाष्टक आरंभ हो रहे हैं। नए कार्य करने के लिए 17 से लेकर 25 तक होलाष्टक चलेंगे, यानी जिस दिन होली चलेगी तब तक होलाष्टक रहेंगे।
नए मुहूर्त बिल्कुल बंद, लोगों से बच के रहें, किसी से लड़े नहीं, क्योंकि ऐसे में हीन भावना क्या होती है, आपका काम तरक्की पे चल रहा हो तो लोग बहुत जल्दी नज़र वज़र लगा देते हैं। ऐसे में नज़र से बचने का आपको कार्य करना चाहिए। अच्छा होगा कि एक सिरस का पेड़ होता है, उसकी एक टहनी लेकर अपने घर के बाहर बंधनवार के तौर पर लगा दीजिए। ये हुलाष्टक के तमाम नेगेटिव प्रभावों से, पुराने ज़माने में लोग बहुत लगाते थे, आज की तारीख में लोग सो कॉल्ड मॉडर्न हो गए, लेकिन लोगों की आंतरिक दुश्मनी को बेसिकली समझ नहीं पाते हैं। तो ऐसे में आंतरिक दुश्मनी जो लगातार मन में रखते हैं, आपसे ईर्ष्या रखते हैं, वो कई प्रकार की हानि पहुंचाने का कार्य कर सकते हैं और सारे विचारों से चलती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर हम हुलाष्टक के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाने जा रहे हैं, उसको आप शांति से देख लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा हुलाष्टक में कैसे आपकी राशि वालों को आपको अपनी रक्षा करनी है। क्योंकि इस समय ग्रहों की युति दिखाती है युद्ध की स्थिति, ग्रहों की स्थिति दिखाती है आपके लिए हानि की स्थिति। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। रविवार का अवसर है, भगवान सूर्य को जल दीजिए, कष्ट दूर होने के योग बनेंगे, कल्याण के योग बनेंगे। 18 मार्च को सोमवार का अवसर है और साथ साथ नवमी तिथि विद्यमान है। चंद्रमा आपके लिए अच्छी जगह पर विराजमान है और वो विशेष तौर पर थोड़े खर्चे तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन लाभ की स्थिति अवश्य देते दिखाई दे रहे हैं। लाभ भी होने के योग बनते दिखाई देंगे, लेकिन थोड़े खर्चे ज़्यादा रहेंगे। थोड़ा खर्चों को कंट्रोल करते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। सोमवार का अवसर है, दूध का दान करना, दूध से शिव का स्नान करना, ओम नमः शिवाय का जप करना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 19 मार्च को ग्रह गणना दिखा रही है, मंगलवार का अवसर, दशमी तिथि और कर्क राशि में चंद्रमा का प्रवेश जो होने जा रहा है दोपहर को मध्याह्न में 1:40 पर। ये आपके लिए थोड़ा सा खर्चों को बढ़ाने वाला रहेगा, थोड़ा सा नुकसानों को ज़्यादा बढ़ाने वाला रहेगा। ऐसे में थोड़ा रिजर्व होकर, बिल्कुल हीट ऑफ द मोमेंट में काम नहीं करना है, सोच विचार के काम करने की ज़रूरत है कि एकदम सामने कुछ हुआ और अभी हम एक्शन ले लेते हैं, ऐसा करने से नुकसान हो सकता है। शांति के साथ बैठते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। अच्छा होगा आपकी राशि के अनुसार से, मंगलवार का दिन है, सुंदरकांड का पाठ करें, थोड़े से मीठे का हलवा का भोग लगाएं हनुमान जी को, हो सके तो हनुमान जी को चोला अर्पित करने का प्रयास कीजिए। मंगल शांत तो बहुत कुछ अमंगल दूर करने के योग बना सकते हैं, हनुमान जी की कृपा से अमंगल दूर होंगे। इसके लिए खासतौर पर शनि मंगल को शांत करने के लिए हनुमान जी का स्तवन करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा। वहीं बात कर लें 20 मार्च की, ग्रह गणना के अनुसार से बुधवार का अवसर है, एकादशी तिथि है, आंवला एकादशी इसको विश्व से बोला जाता है। आरोग्यता प्राप्त करने के लिए बड़ा सुंदर दिवस शास्त्र के अनुसार से माना गया है। ग्रह थोड़े से हल्के हैं, उनको ठीक करने के लिए भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। भगवान विष्णु का पूजन करें, उनको आंवला अर्पित करने का प्रयास करें। भद्रा है इस दिन, विशेष तौर पर जो दोपहर को 1:22 से शुरू होगी और उसके बाद रात्रि भर रहेगी। तो नए कार्यों का आरंभ करने के लिए मध्याह्न के बाद का समय ठीक नहीं दिखाई देता है। मध्याह्न से पहले 12 बजे से पहले कार्य कीजिएगा, क्योंकि 12 बजे के आसपास राहु काल भी रहेगा। तो ऐसे में उससे पहले ही कार्य करना अच्छा रहेगा। सबसे श्रेष्ठ विशेष तौर पर विष्णु जी की आराधना करना, बुधवार का अवसर, विष्णु जी का विशेष स्तवन का दिन। तो ऐसे में बड़े सुंदर तरीके से भगवान को आंवला अर्पित करें। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा सा भोजन भी कर लेंगे ना, तो कैसी ही स्वास्थ्य की विकट समस्या हो वो भी ठीक होने के योग बन जाते हैं। आंवले का विशेष तौर पर हर प्रकार से भगवान को अर्पित करना, आंवले का प्रसाद लेना, आंवले का पूजन करना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाने वाला रहेगा। बुधवार के दिन आंवले का सुंदर उपयोग करने से कहा जाता है आरोग्यता प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। तो आरोग्यता प्राप्त करने का दिन है। देखिए, ग्रह काल गणना के अनुसार से हमें बहुत चीज़ें समझने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहों की स्थिति क्या बताती है, किस प्रकार से ग्रहों का योग आपके लिए बनने वाला है, कैसे ग्रहों का मार्ग आपके लिए कल्याण कर सकता है, ये सारी चीज़ें ज्योतिष के दृष्टिकोण से सिलसिलेवार तरीके से हम आपके समक्ष रखते रहते हैं। ऐसे में आपके जो प्रश्न हो अब आप हमसे कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आप प्रश्न भेज सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम में पिछले कई वर्षों से इस बारे में शोध चलता है। हमारे पिताश्री आचार्य श्री कृष्णदेव जी के महाराज के सानिध्य में रहकर बहुत सारे हमने शोध में उनके साथ कार्य किया है। मुद्रा विज्ञान के संबंध में, आयुर्विज्ञान के संबंध में, प्राकृतिक चिकित्सा के संबंध में, योग के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में, मंत्र विज्ञान के संबंध में बहुत सारे कार्य कर बहुत सारी पुस्तकों की रचना की गई है। 100 पुस्तक आश्रम के द्वारा प्रकाशित की जा चुकी हैं और उन सब में बहुत सुंदर सुंदर रहस्य ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, बहुत सारे यंत्र विज्ञान के माध्यम से बहुत सारे रहस्य हमने इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। आप जुड़े इस विवेकानंद योगाश्रम पे। हमारे आश्रम पे आज भी नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है। आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में रहकर ये व्यवस्था आज से करीब 50 साल पहले, 60 साल पहले आरंभ हुई 1960 के दशक में, और तब से ये व्यवस्थाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं। आप सबका सानिध्य हमें मिल रहा है और आप सब लोग हमारे विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित भी होते हैं।
आप हम समय समय पर कार्यक्रम करते रहते हैं, अपने आप इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराते रहते हैं। एक संस्थान ने बड़ा विवेकानंद हॉस्पिटल नाम से संस्थान में हॉस्पिटल बनाया है, 100 बेड का हॉस्पिटल है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, इन सब के द्वारा चिकित्साएँ की जाती हैं और आप सब भी उसमें अपने साथ ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के पैनल पर है ये हॉस्पिटल, CGHS के पैनल पर, दिल्ली गवर्नमेंट के पैनल पर, और भारत सरकार के बहुत सारे आयामों के साथ मिलकर योग के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में हम लोग कार्य कर ही रहे हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, धर्म के क्षेत्र में कथाओं के माध्यम से बहुत सुंदर कार्य करें चलते हैं। यज्ञ में आश्रम में जैसा नित्य प्रति आपको बताया 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार को उस यज्ञ में सब लोग सम्मिलित हो सकते हैं, कोई शुल्क नहीं लगता है। भंडारे का सुंदर कार्यक्रम रहता है, समय समय पर सुंदरकांड के पाठ कथाओं के माध्यम से और यज्ञ इत्यादि, नवरात्र में शिवरात्रि पर विभिन्न कार्यक्रम रहते हैं। आप सब लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। ज्योतिष एक प्रत्यक्ष विज्ञान है, इसलिए हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से आपकी ग्रहों की गणना के अनुसार से, राशियों के अनुसार से समय समय पर आपको अवगत कराते रहते हैं। आप यदि सही रूप से इन ज्योतिष के उपायों को, विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे ना, तो आप समझेंगे उससे समय का लाभ आपको मिल सकता है। समय परिवर्तन की तरफ जाता है और कभी समय एक जैसा नहीं रहता है। और हमने विवेकानंद योगाश्रम में आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में एक भगवती दुर्गा का बहुत सुंदर मंदिर यहाँ विराजमान हुआ और वहाँ जो मूर्ति है ना, वो 1947 में मुल्तान से आई, 400 साल पुराने दिव्य प्रतिमा। जो उनका दर्शन कर लेते हैं भाग्य जाग जाते हैं। सानिध्य आपको देख रहे हैं, मूर्ति आपके सामने दिखाई दे रही है, जो हम इस अपने चैनल पर उनकी फोटो श्री विग्रह आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। ये दिव्य श्री विग्रह 400 साल पुराना है। 1947 में दिल्ली में आश्रम में मामा भगवती का पदार्पण हुआ, तब से यहाँ विराजमान है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से कहा जाता है कि अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन विशेष तौर पर जो कार्यक्रम में उनके यज्ञ करते हैं, उनकी मनोकामना सिद्धि के योग बनते हैं। समय समय पर जो कार्यक्रम है उनकी अवगत सूचना कराएंगे। आप आश्रम से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।